हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और गणतंत्रता दिवस है। और हम लोग आज इस सेशन में 4 नंबर चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि सांस्कृतिक विकास। यानी कि भारत में क्या क्या सांस्कृतिक विकास देखने को मिले हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से कि कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट है। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है, इन दोनों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, यानी कि ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। महावंश में केवल 4 जो महाजनपद है उसका उल्लेख मिलता है हम लोग को। नेक्स्ट है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था। तो कोसल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित था, यानी कि जो लखनऊ वाला क्षेत्र देखिएगा वो कोसल महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसी कोसल के जो महाराज रहते हैं वो कहते हैं कि हम भी कोसल के हैं और बुद्ध भी कौशल के हैं, यानी कि लखनऊ के क्षेत्र से इधर वाले इलाहाबाद वगैरह के ये जो क्षेत्र देखिएगा ये सब क्या होगा, कौशल के क्षेत्र माना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इंद्रप्रस्थ हम लोग जानते हैं कि जो कुरु महाजनपद है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और जो इंद्रप्रस्थ है या कुरु है ये दिल्ली वाला क्षेत्र को हम लोग कुरु के नाम से जानते हैं, हरियाणा, दिल्ली ये सब क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक के जो अभिलेख है पीछे भी हम लोग चर्चा किए हैं कि इनका जो अभिलेख है प्राकृत भाषा में है सभी अभिलेख। नेक्स्ट है कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, जो हिंडन नदी के किनारे है। और जो हड़प्पा सभ्यता है इसके सबसे पूर्वी जो बिंदु है वही आलमगीरपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ये सभी है। ज्ञान मार्ग भी बताया गया है, कर्म मार्ग भी बताया गया और भक्ति मार्ग भी बताया गया है। नेक्स्ट है कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था। तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव यूनान में देखा जाता है, यानी कि हुआ था। इसी वजह से जो भी ये चिंतक रहते हैं या प्रमुख देखिएगा धन्वंतरी वगैरह ये सब का वहां से उद्भव होने के कारण ही यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो जो समकालीन बौद्ध ग्रंथ है उसमें देखिएगा आप लोग की 64 परंपरा का चर्चा किया गया है उसमें। नेक्स्ट है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है जो 24वें तीर्थंकर रहते हैं इनसे पहले 23 तीर्थंकर मतलब रहते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी इनके माता पिता थे और ये उन्हीं का शिष्य बनेंगे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। महावीर 24वें थे, पार्श्वनाथ इन 23वें थे। नेक्स्ट है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ। देखिए, जो जैन धर्म है दो परंपरा में बट जाता है, दो संप्रदाय में बट जाता है। एक का नाम है श्वेतांबर, दूसरा का नाम है दिगंबर। ठीक है, और जो पाटलिपुत्र में जैन धर्म की मीटिंग होती है यानी कि संगति होती है उसी में जैन धर्म दो भागों में बट जाता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे।
यानी कि इनका देखा गया कि ऋग्वेद में कितना बार इनका नाम आया है, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इंद्र का नाम आया था देवताओं में, इसीलिए सबसे प्रमुख इनको माना जाता है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ये महामाया गौतम बुद्ध की मौसी थी। किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो बुध को विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, बुध को विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कि किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? तो जो देवगढ़ का मंदिर है उसमें शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा देखने को मिलती है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो गौतम जो बुद्ध है वो बौद्ध संघ की स्थापना यही सारनाथ में किए थे, और इनका जो पहला प्रवचन होगा यानी कि उपदेश होगा यही सारनाथ में देंगे। गया से अपना जाते हैं तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं। नेक्स्ट है कि अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो देखेंगे हम लोग कि अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में होगी, जो जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या है? तो बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल स्तूप माना जाता है, क्योंकि वो जो बौद्ध धर्म होता है यानी कि जो बुद्ध थे उनके द्वारा यूज किए गए यानी कि प्रयोग किए गए सामान या उनका जो अवशेष है उसके ऊपर में बनाया गया है, यानी कि बुद्ध का बताया जाता है कि कनेक्शन सीधे उन सब वस्तुओं या स्तूपों से है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बौद्ध ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण कराया? तो बौद्ध जो है वो बिहारों में रहते थे, भिक्षु लोग बिहारों में रहते थे, और एक बात कि ये लोग बरसात में बिहार से बाहर नहीं जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वही जो कश्मीर आप लोग देखिएगा श्रीनगर या जम्मू कश्मीर का, वही जम्मू कश्मीर भी याद रखिएगा इसमें देगा, वहीं पे हुआ था। पहला राजगिरी होगा। ठीक है। पाटलिपुत्र में भी तीसरा होता है अशोक के कार्यकाल में, वैशाली दूसरा होता है। ठीक है। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा श्रीनगर में। नेक्स्ट है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्तमान था। सिद्धार्थ बुद्ध का नाम रहता है बचपन का। ठीक है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वो निरंजना नदी के किनारे बोध गया में मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। उसको बोधि वृक्ष के हम लोग नाम से जानते हैं, वही पीपल के वृक्ष को। गौतम बुद्ध के माता का नाम था, तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। देखिए एक हमको याद आया, पीछे आप लोग को बता दिए हैं इस क्वेश्चन में कि महामाया उनकी मौसी थी, नहीं, प्रजापति गौतमी उनके मौसी का नाम था, महामाया उनकी माता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी। 499 ईस्वी पूर्व भी कहीं कहीं मिलता है, तो 483 और 499 में 483 को ही मारिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है आप लोग को हम अभी बताए कि राजगृह में हुई थी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? पीछे भी हम लोग देखे कि कनिष्क के काल में जम्मू कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है देखते हैं हम लोग कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। पीछे डिस्कस किए कि जो भी गौतम बुद्ध थे उनसे जुड़े हुए वस्तु या उनके जो अवशेष थे उस पे बनाए गए
बिल्डिंग को ही स्तूप के नाम से जानते हैं। स्तूप वही होता है, गोल एक बिल्डिंग होगा, ठीक है, गोल एक बिल्डिंग होता है स्तूप, ठीक है, ऊपर ऐसे बना रहेगा उसके, वही स्तूप होता है। इसमें हर्मिका वगैरह भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक साहित्य है। तो जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक साहित्य है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो हम लोग डिस्कस किए कि बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पे है। नेक्स्ट है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब जैन धर्म दो भागों में पाटलिपुत्र के संगति में बट जाता है तो उसी को श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। दिगंबर, देखिए दिगंबर का मानना था कि उनका जो दिशा है वही उनका अंबर है, यानी कि वस्त्र है। तो ये लोग क्या वस्त्र धारण नहीं करते हैं और दिशा को ही अपना वस्त्र मानते हैं। और श्वेतांबर जो है उजला एक श्वेत रंग का ड्रेस धारण करते हैं, इसलिए उनको श्वेतांबर कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी दो भागों में बंटता है, तो हीनयान और महायान में बंट जाता है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो तलवंडी में जो सिख धर्म के गुरु है गुरु नानक, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो जो त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद ये जो है त्रिपिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है कि सूत विभाग खंड का परिवार, ये तीन भाग है किसके। तो ये विनय पिटक के है, सूत पिटक, सूत विभाग, खंड का और परिवार, ये तीन क्या, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ये जो पिटक है इसके तीन ये देखने को हम लोग को मिलता है। तीनों ये नाम देखिए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक नहीं, अभिधम पिटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं है। तो ये जो ऋग्वेद आप लोग देखते हैं ये 10 मंडल में बटा है, इसमें 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं है। देखिए 10 मंडल का मतलब क्या, मानकर चलिए खंड में 10 खंड में बटा है। 1028 सूक्त के मतलब क्या कि इसमें जैसे आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो 4 लाइन दे दिया ना, वो सूक्त हो गया। ऋचाएं का मतलब इतने मंत्र हैं उसमें, 10,580। नेक्स्ट है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर ने। 5वां जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। नेक्स्ट है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो जो श्वेतांबर उपनिषद है ये अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। प्रश्न उपनिषद, मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद ये क्या है, अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडको उपनिषद से ही क्या मिला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो यह कौशितकी उपनिषद का मुख्य विषय है, आत्मा का जन्म। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो भगवान बुद्ध के है जो अष्टांगिक मार्ग बताए थे कि नहीं, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए। उसमें सम्यक चरित्र का वर्णन नहीं है। उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक स्मृति ये सब का रहता है, सम्यक चरित्र का वर्णन नहीं है। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है सूत पिटक है। जो भी उपदेश है उनके सूत पिटक है। नेक्स्ट है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और भी आगे हम लोग देखेंगे कि एक महापरिनिर्वाण होगा, उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर, कुशीनगर में हुई थी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। बौद्ध मत और जैन मत का उदय कब हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध मत और जैन मत का उदय हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है ये अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय 6 महाजनपदों का 6 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखना है कि उसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो जो काशी और श्रावस्ती है ये शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल है। राजगीर पर भी है, चंपा भी है, साकेत भी है, कौशाम्बी है, उज्जैनी है, तोसली है। ये 6 महाजनपद के बारे में दिया गया है, लेकिन काशी और श्रावस्ती का नहीं उल्लेख है। लेकिन आपको बता दें कि श्रावस्ती में बौद्ध अपना सबसे ज्यादा वर्षा काल बिताए थे। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वैदिक कालीन है लोग है वो प्रकृति का पूजा ज्यादा करते थे, जैसे पेड़ का करेंगे, पेड़ पौधा नदी ये सब का ज्यादा वो लोग पूजा करते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इनकी पूजा जोरों से होने लगेगी। नेक्स्ट है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष करते हैं। कालिदास आप लोग को हम पिछला वीडियो में बताए थे, आप लोग कमेंट कीजिए। बाणभट्ट का भी हम बता चुके हैं, चाणक्य का भी हम बता चुके हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा बुक ये लोग लिखे थे। नेक्स्ट है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो सांची है ये रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। जो गौतम बुद्ध के शिष्य है वो इनमें से ये आनंद, उपाली, कश्यप ये सभी हो जाएंगे। कश्यप, सरिपुत्र और गोदरालायन ये सभी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी गौतम बुद्ध के शिष्य ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर हम लोग देखे थे कि कनिष्क जो है इसके कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगीति होती है। 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। पहला कहाँ का बताए थे? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सल्लेखन या काया कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो ये देखेंगे हम लोग कि इसका जो वर्णन है जैन धर्म में इसको देखने को मिलता है। बहुत ही पॉपुलर एक शासक होंगे जिनका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यही संलेखना विधि के द्वारा जाके कर्नाटक में अपना वहाँ पे मृत्यु। संलेखना विधि क्या होता है कि अन्न जल जो छोड़ दिया जाता है, आपके शरीर से सब मतलब कि पानी वगैरह सूख के मृत्यु हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाथ मुनि का संबंध है। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो ये लोग है ये लोग शैव धर्म यानी कि शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं, उसको मानने वाले ये लोग थे। नेक्स्ट है अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो ये लोग भी शैव धर्म को ही मानने वाले थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? इसमें कपालिक जो संप्रदाय है उसका उल्लेख है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? तो कपाली संप्रदाय का उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो हम लोग देखें कि अभी जो बाणभट्ट है ये कादम्बरी में किसका? तो पशुपत का जो है उनका उल्लेख इस कादम्बरी ग्रंथ में किए हैं। नेक्स्ट है कि वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो जो वन्ना है वही ये
वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के जनक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए। तो देखिए, बौद्ध परंपरा में इनको माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है। तो जो हीनयानी पुस्तक है, यानी कि जो बौद्ध धर्म के शुरुआत काल के पुस्तक होंगे, वो पाली भाषा में होंगे। ठीक है, पाली भाषा में इनके सभी पुस्तक है शुरू के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि महावीर का जन्म हुआ था। तो जो महावीर है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल वन जो है वैशाली में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। वैशाली वाला कुंडल वन, ये कुंडल वन कश्मीर भी है, लेकिन ये वैशाली में, यानी कि महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तब बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राहुल इनके पुत्र थे। नेक्स्ट देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला हम बताए थे राजगीर, दूसरा कहाँ बताए थे वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। यानी कि ये पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की पुत्री अड़ोजिया प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था। तो देखिए, एक जमाली थे, इनके दामाद थे महावीर स्वामी के। ठीक है, इनके शिष्य भी थे जमाली, इनके शिष्य भी थे जमाली। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो हम लोग पीछे भी देखे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ 23वें है, ऋषभ देव पहले होंगे। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। कौन है 24वें तीर्थंकर? ये है 24वें, 23वें पार्श्वनाथ और पहले ऋषभ देव। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।